खीरी में आज ऐसा क्या है जो बहुत ज़्यादा भीड़ है, हर जगह प्रोग्राम हो रहे हैं और दरगाह वगैरह सब सजी हुई है और भीड़ बहुत है, चलना दुश्वार है। चलिए आइए देखते हैं पूरा ब्लॉग। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अबू तलहा उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से। जी तो आज हम लोग चल पड़ते हैं एक नई जगह जहाँ पे इससे पहले मैं तो कभी नहीं गया, लेकिन हमारे सामने जितने भी शख्स आपको दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, ये सब जा चुके हैं। लेकिन मैं पहली बार जा रहा था क्योंकि सारे भाई हमारे कह रहे थे कि नहीं कारी साहब चलें आप इस बार ज़रूर चलें, तो मैं चल पड़ता हूँ इनके साथ। फिर हम लोग सफ़र की दुआ पढ़ते हैं और अपनी अपनी बाइक को लेकर निकल पड़ते हैं पेट्रोल पंप की तरफ। और पेट्रोल पंप पे पहुँचने के बाद में हमारे सभी दोस्त जितने हमारे अहबाब थे सभी लोग पहुँच जाते हैं पेट्रोल पंप के पास। सभी लोग अपनी अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं और उसके बाद में हमारे निसार भाई जो कि हमारी लाल टी शर्ट में नज़र आ रहे हैं आपको, ये सभी के ज़िम्मेदार होते हैं। ये सभी की बाइकों का जो है पेमेंट करते हैं और उसके बाद में हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़कर निकल लेते हैं सफ़र के लिए। जी तो हम लोगों का सफ़र शुरू हो चुका है। ये हमारे उस्मान चाचा आ जाते हैं पहले, उसके बाद में आगे जो उनके बैठे हैं ये उनके बहनों साहब यानी कि हमारी फूफा, और उसके बाद में फिर मैं पीछे से देखता हूँ कि आ जाते हैं हमारे महफूज भाई जो कि एक अलग ही अंदाज में नज़र आते हैं, और फिर अरमान भाई वो हाय कर देते हैं हमको। उसके बाद में फिर मैं देख रहा था जमशेद भाई को अपने, लेकिन उसके बीच में एक चचा जो अपनी बहुत ही पुरानी मॉडल बाइक को लिए बड़ी स्पीड में निकल जाते हैं, ये देखिए आप पहले। फिर उसके बाद में निकल जाते हैं हमारे निसार भाई और जमशेद भाई। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हमारे नसीम चाचा और उनकी बाइक पर होते हैं निखिल भाई और सलीम भाई। जी तो ये है हमारे सिराज भाई जो कि बाइक चला रहे हैं, बीच में बैठे हैं मुशीर भाई उर्फ काका, उसके पीछे बैठे हैं हम जो कि आप मुझे जानते ही हैं, अबू ज़र। जी तो हम लोग पहुंच जाते हैं लखीमपुर। ये हैं हमारे फूफा, पीछे उस्मान चाचा, फिर जमशेद भाई, निसार भाई, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों। इधर आ जाते हैं शकील भाई जो कि मुझे वार्निंग देते हैं, कहते हैं किसी का व्लॉग में फ़ोटो आए या ना आए लेकिन सलाहू उर्फ लुल्ली का फ़ोटो ज़रूर आना चाहिए। मैंने कहा यस सर, आपके हुक्म सलाखों पर। जी तो काफ़ी दूर सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं लखीमपुर बड़ा चौरा ओवर ब्रिज के नीचे। ये हमारे मुशीर भाई, ये हमारे सिराज भाई जो कि मेरे साथ है, सिराज भाई की मुस्कान माशाल्लाह, ये सलाहू उर्फ लुल्ली, ये शकील भाई, ये अरमान भाई और महफूज भाई। महफूज भाई हमारे कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन पीछे से ट्रक वाले भाई ने इतनी ज़बरदस्त हॉर्न बजाया कि मुझे महफूज भाई की वॉइस को बंद करना पड़ा। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट बार में हमारे महफूज भाई एक प्यारे अंदाज में नज़र आएंगे। और उसके बाद में फिर हम लोग
कुछ देर मस्ती मजाक करने के बाद में निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। कुछ देर का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं खीरी। देखते हैं यहाँ पर किसी समाजवादी पार्टी का काफ़िला निकल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक थी। लेकिन उसके बाद पता चलता है कि नहीं, आज खीरी की नुमाइश है, यानी कि शायद बिस्वा वगैरह जो भी बोला जाता है। नुमाइश की वजह से खीरी की हर गलियों में आज इतनी भीड़ थी कि पैदल चलना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच में हमको मिल जाते हैं एक राइडर भाई, जो कि अपनी प्यारी सी बाइक को लिए राइड से वापस आ रहे थे या जा रहे थे, इसका मुझे इल्म नहीं, क्योंकि भाई से बात करने की कोशिश की लेकिन ट्रैफिक की वजह से भाई से बात नहीं कर सके। इस वजह से भाई को सिर्फ अपने ब्लॉग में लेकर हाय किया और उसके बाद आगे चलते हुए पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर। और वहां पहुंचने के बाद में हमारा निखिल भाई हाय करके अपने ज़िंदा दिली का सबूत पेश करते हैं। उसके बाद में हमारा ये लुल्ली भाई, जो कि हर जगह एक्टिव रहता है, ये अरमान भाई हमारे, और ये नसीम चाचा, पीछे हमारे दादा खड़े हैं, ये सिराज भाई, ये हमारे महफूज भाई, और ये हमारे पप्पा वगैरह जमशेद भाई वगैरह वगैरह लोग मौजूद थे। ये है हमारे महफूज भाई, जो कि आप सभी को बताएं कि हम लोग कहाँ हैं। फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं खीरी का बिस्वा देखने, जिसकी हम लोग उम्मीद कर रहे थे सुबह से। वो हम लोगों का ड्रीम पूरा हुआ। और ये हमारे जमशाद भाई हैं, ये हमारे जमशाद भाई हैं। इनके सवाल से शुरुआत करते हैं हम लोग। आगे की कहानी आपको आगे के ब्लॉग में बताते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही देखा, ये हमारा निसार भाई है, जो कि डायपर उठा रहे थे। किस लिए उठा रहे थे अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये डायपर उठाने चले, इस वजह से हमसे कहने लगे कि मेरी वीडियो बना दो। मैंने कहा भाई बिल्कुल बना दूंगा, मुझे बनाने में कौन सी दिक्कत है। उसके बाद में महफूज भाई आ रहे हैं, जो कि कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं उनकी वॉइस खोल नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ डायपर ज़रूर दिखा सकता हूँ। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं जमशेद भाई के ससुराल। यहाँ पे नाश्ता लग चुका होता है। निसार भाई नाश्ता बिस्मिल्लाह पढ़ चुके होते हैं। निसार भाई कहते हैं कि रुक जाओ, अभी देखो हम क्या खाते हैं। मैंने कहा चलिए भाई। उसके बाद नसीम चाचा भी बिस्कुट टेस्ट कर लेते हैं, उधर पप्पा बैठे होते हैं, वो भी कुछ ले लेते हैं। इधर रहमान भाई बिस्कुट टेस्ट कर लेते हैं। इधर सलाहो किसी से बात करता हुआ भी भाई साहब नाश्ता नहीं छोड़ रहे। और इधर काका तो पूरी प्लेट उठा के ले जा रहे हैं। इधर निखिल भाई हमारे, वो भी जो है टेस्ट कर रहे हैं और हर जगह अपनी ज़िंदा दिली का सबूत ज़ाहिर कर रहे हैं। इधर सलीम भाई और उधर शकील भाई, उस्मान चाचा वगैरह वगैरह सभी लोग मौजूद थे, जो कि नाश्ते में फुल भाई साहब आनंद ले रहे हैं। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक की बारी आ जाती है और ये निसार भाई दोनों हाथ से 5वां गिलास अपना कोल्ड ड्रिंक का पीते हुए और इशारा कर रहे हैं कि मस्त है। इधर जमशेद भाई के साहबजादे अलकैफ साहब मिल जाते हैं। ये मुझसे कहते हैं कि मुझे भी अपने ब्लॉग में ले लो। मैंने कहा बिल्कुल बाबू, मैं ज़रूर लूँगा आपको अपने ब्लॉग में। मैं इनका नाम पूछता हूँ, अपना नाम बता दें। मैं इनका फादर का नाम पूछता हूँ, वालिद साहब, तो अपने वालिद साहब का नाम बताते हैं। माशाल्लाह हमारे कैफ से लम्हों साहब बड़े प्यारे नज़र आ रहे थे। माशाल्लाह, अल्लाह आपको नज़र बद से महफूज फरमाए। उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं उस्मान चाचा के बड़े बहनोई की तरफ, जो कि उनका घर थोड़ी दूर पे होता है। तो फिर मैं निकल पड़ता हूँ, देखता हूँ बिस्वा की हर गली में, सॉरी बिस्वा है खीरी, मुझे इतना इल्म नहीं था, खैर जो भी हो, हर गली में एक अलग ही अंदाज़, चहल पहल, भीड़ बहुत ज़बरदस्त, निकलने की जगह नहीं। लेकिन मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था, मुझे सिर्फ दावत बताई गई थी, जो कि आगे चल रहा हुआ शख्स इसकी ससुराल में दावत है, मुझे ये बताया गया था। खैर कोई नहीं, मैंने कहा आ गया हूँ तो आ गया हूँ। लेकिन उसके बाद देखता हूँ तो खीरी का माहौल अलग ही नज़र आ रहा था। माशाल्लाह हर जगह चहल पहल, दरगाह पे प्रोग्राम चल रहा था, मस्तूरात, ख़वातीन, मर्द हजरात सब मिक्स होकर प्रोग्राम सुन रहे थे और दरगाह पे जाकर फातिहा वगैरह पढ़ रहे थे। लेकिन मैं नहीं जा सका क्योंकि मस्तूरात काफ़ी थे, इस वजह से मेरे पास वक्त नहीं था और मैं इस नीयत से गया भी नहीं था। मैं दावत की नीयत से गया था, इसलिए मुझे वक्त नहीं मिला, क्योंकि मैं चल पड़ा फिर सीधे अपने बड़े पप्पा की तरफ। जी तो देखिए, ये हमारे महफूज भाई, पीछे हमारा अरमान भाई, उसके बाद बशीर भाई और बाकी हजरात आगे। और देखिए आप किस तरह से भीड़ है कि चलना मुश्किल हो रहा है। खैर कैसे भी करके हम लोग आ जाते हैं गली में और उसके बाद में फिर हम लोग थोड़ी दूर और चलते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं निसार भाई, मुझसे कुछ कहते हैं लेकिन मैं उनकी वॉइस को बंद कर देता हूँ। खैर कोई नहीं, चलते चलते फिर मैं पहुँच जाता हूँ अपने कैफ बाबू के पास में। कैफ बाबू से कहता हूँ कि कैफ बाबू मैं आपको व्लॉग में ले रहा हूँ। कैफ बाबू कहते हैं अच्छा अच्छा, मैं कहता हूँ जी। इसके बाद में कैफ बाबू मुझसे क्या कहते हैं ज़रा देखिए आप लोग और सुनिए। देखिए हाय करिए, हाय करिए, हाय करिए, हाय करिए, ऐसे हाथ हिला के, हाथ हिला के। हाँ ये हाँ सही बात।
उसके बाद हमारे फिर नसीम चाचा आ जाते हैं, जो कि कहते हैं तो मुझे व्लॉग में नहीं ले रहा है, मैं इसकी वजह से मैं तुझे नहीं बल्कि सिराज को मारूंगा। वो सिराज को जो है मारने लगते हैं, लेकिन खैर मैं उनसे कह देता हूँ छोड़ दो भाई, मैं व्लॉग ले रहा हूँ, और बस अपने मोछों को ताव देते हैं और उसके बाद में चल पड़ते हैं फुप्ता के घर। यहाँ सभी लोग आकर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि निसार भाई को गर्मी बहुत लग रही है, जो कि अपना पसीना पोंछ रहे हैं, लेकिन जैसे देखते हैं कि कैमरा मेरी तरफ है तो और कम ना होने की वजह से इशारा कर देते हैं और नहीं कम होना चाहिए। मैंने कहा जी सरकार। उसके बाद महफूज भाई देखते हैं एक पे एक पैर चढ़ाए बैठे होते हैं, कम से कम से किसी प्रधान से कम नहीं नजर आ रहे होते हैं। खैर उसके बाद हमारे फूफा आ जाते हैं, जो कि उस्मान चाचा की बहनों ही हैं। उनसे मुशीर भाई हमारे गले मिलते हैं और ऐसी हरकत करते हैं जो कि मैं कैमरे में नहीं दिखा सकता हूँ। फिर निसार भाई भी कुछ इस तरह से करते हैं, लेकिन वो मैं नहीं दिखा सकता। खैर वो उनका अपना रिश्ता है। उसके बाद सभी लोग बैठ जाते हैं और नाश्ते का इंतजार करने लगते हैं। फिर उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ अपने दादा के पास। दादा से पूछता हूँ कि दादा गर्मी लग रही है आपको? दादा कहते हैं नहीं, सबसे ज़्यादा तो मुझे ही हवा लग रही है। वो इशारा करते हैं पंखे की तरफ में। वो जो है काफी बूढ़े हो चुके हैं, उम्र का उनके लिहाज करिए, वो ज्यादा बोल नहीं पाएंगे। आराम से उनका वीडियो बनाइए, बस इतने में ही उनको फेमस करिए। अच्छा, गर्मी का मौसम है। उसके बाद में हमारे केव भाई के लिए मुशीर भाई ले आते हैं कुर्सी और उनको उठा के बैठा देते हैं कुर्सी पे, बोलते हैं कि तुम यहाँ बैठो। खैर उसके बाद में मुशीर भाई अपनी जगह पे चले जाते हैं। इसी बीच में आ जाता है नाश्ता, लेकिन सबसे पहले हमारे शकील भाई उठा लेते हैं मिठाई का पीस और बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं मिठाई से। उसके बाद महफूज भाई, फिर सलाहू और इधर हमारे नसीम चाचा उठा ले जाते हैं पूरी प्लेट, लेकिन वो सबको देने के लिए ले जाते हैं। लेकिन हमारे निसार भाई अगर होते हो तो गायब कर लेते हैं प्लेट को, जैसे ये देखिए ऐसे खा रहे हैं। फिर उसके बाद सभी लोग नाश्ता करते हैं। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि मेरी बारी कब आएगी, लेकिन खैर मेरी बारी आने ही वाली थी। लेकिन जब तक देखता हूँ कि सलाहो कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक और निसार भाई कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक जो है पीले जा रहे हैं। इधर सिराज भाई ने भी बिस्कुट उठा लिया। फिर मेरी बारी आ ही जाती है। फिर उसके बाद मैं बिस्कुट उठाता हूँ, जब उसका टेस्ट लेता हूँ, अरे माशाल्लाह इतना प्यारा टेस्ट था कि मज़ा ही आ गया। उसके बाद हम लोग निकल आते हैं बाहर। देखते कहते अरमान भाई अपने महफूज भाई का बोझ उठा रहे हैं और पूरे बिस्वा में लिए घूम रहे हैं। खैर इधर जब तक मस्ती मजाक कर ही रहा था कि देखता हूँ कि फूफा जो है डबल कैंपा लेकर आ रहे हैं। कैंपा पीने के बाद में हम लोग फिर पहुँच जाते हैं जमशेद भाई के ससुराल और उस मकसद तक पहुँच जाते हैं जिसके लिए हम लोग मेहवागंज से अपने पेट्रोल खर्च करके पहुँचे थे खीरी यानी कि बिरयानी की दावत के लिए। वो कहा है ना किसी ने कि ना नानी समझे ना नाना समझे, भूख की शिद्दत सिर्फ बिरयानी समझे। जी तो हम लोग पहुँच जाते हैं अपने मकसद की तरफ और देखते क्या है कि दस्तरखान लगा हुआ है और नसीम चाचा सबकी प्लेट में बिरयानी तकसीम कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू बिरयानी से नज़र आ रही थी। इधर काका भाई हमारे, उनको सबर ही नहीं हो रहा था। सिराज भाई कह रहे थे कारी साहब मेरी तरफ कैमरा मत करो, मुझे ट्रे में से बोटी ढूंढने दो। महफूज भाई हम लोगों से इस तरह से बोलते थे, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई साहब बिरयानी के बारे में जो बोलो मुझे मंजूर है, लेकिन बिरयानी नहीं छोड़ने वाला। अगर सलीम भाई भी बिस्मिल्लाह पढ़ चुके होते और नसीम भाई तो भी निकाल ही रहे थे सभी की प्लेट में, लेकिन मेरी प्लेट में आ चुका था रायता और बिरयानी। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करता हूँ। उधर देखता हूँ कि निसार भाई खा रहे हैं हमारे आसिफ भाई के हम शक्ल जमशेद भाई के साले साथ के साथ में एक ही प्लेट में। माशाल्लाह निसार भाई कह रहे हैं कि बिरयानी इतनी ज़बरदस्त है कि मैं तीसरी प्लेट खा रहा हूँ। मैंने कहा भाई अब तीसरी नहीं बल्कि चौथी खाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग इधर अपनी बिरयानी खाते हैं और उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम।